नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी रेलवे बैंक यूपी पुलिस बिहार पुलिस आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से सॉल्व करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको सभी प्रश्नों के लॉजिक को समझ में आ सके और सभी प्रश्नों का आपको नॉलेज हो जाए। दोस्तों अगर आपने इसका पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से बता रखा है कि किस प्रकार से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करते हैं, कैसे हम लोग प्लेस वैल्यू याद करते हैं, कैसे हम लोग विपरीत अक्षरों का क्रम याद करते हैं और कैसे हमारे माइंड में लॉजिक आते हैं। तो सारा बिल्कुल बेसिक उसमें बता रखा है, कहाँ का एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से कह रहा है हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और आंसर लाने की कोशिश करना। आंसर आ जाए तो कमेंट भी कर देना है। ठीक है, कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में ट्राई को 21 लिखा जाता है, यानी कि TRY बिल्कुल फास्ट तरीके से करेंगे और शॉर्ट मेथड से करेंगे। ट्राई को 21 लिखा जाता है। और कह रहा है उसी कोड भाषा में सेज यानी कि SAJGE को 8 लिखा जाता है। ठीक है, बोल रहा है करेज का कोड क्या हो गया, यानी कि COURAGE। आपसे इसका कोड पूछ रहा है। आपको आज हम बिना पेन उठाए भी मतलब क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे, लेकिन भाई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जब तक आप प्लेस वैल्यू लिखोगे नहीं तब तक आप करोगे नहीं, कर नहीं पाओगे। यानी कि थोड़ा सा पेन आपको उठाना पड़ेगा। करना क्या है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। ट्राई से क्या बना रहा है, 21 बना रहा है, यानी कि अक्षरों से कोड कहाँ गया, अंकों में गया। किस प्रकार से बनाओगे, तो आप कह दोगे भैया इसकी प्लेस वैल्यू से बनना होगा। तो आपको पता है टी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 20 होती है। आर की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है। वाई की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 25 होती है। अगर इनको आपस में हम जोड़ दें तो देखो क्या हमारा 21 बनना है, तो कह दो बहुत ज़्यादा बनना है, पहले जोड़ के चेक कर लो। ठीक है, क्योंकि हमारा भाई अंकों में जब भी कोड बनेगा वो उसकी प्लेस वैल्यू के योग से जुड़ा करके गुणा और कुछ भी करके हमारा बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ लेंगे। तो 8 5 हो गया हमारा 13। ठीक है, इकाई जोड़ रहे हैं तो 13 की 3 80 लग गया 1। ठीक है, अब 2 और 1 3 और 3 2 5 1 ही हमारा क्या होगा 6, यानी कि हमने 20 18 25 को जोड़ा तो हमारा योग कितने का आ गया, 63 आ गया। ठीक है, बना क्या रहा है, 21 बना रहा है। अब हम क्या करें, अगर हम 63 में 3 की भाग कर दें तो हमारा कह दो कि भैया 21 बन जाएगा। तो हमने 3 की भागी क्यों करी, कह दो भैया TRY हमारा 3 अक्षरों से मिलकर बनना, तो इसलिए हमने 3 की भाग कर दी। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको सेज में भी देख लेना, यानी कि एस की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती, तो आप कह दो भैया एस की प्लेस वैल्यू हमारी 19 होती, ए की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती 1 होती, जी की प्लेस वैल्यू हमारी 7 होती है और ई की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती 5 होती है। आपस में इनको जोड़ लो तो 19 1 20 20 7 27 27 5 हमारा क्या हो गया 32 हो गया। ठीक है, भाग किसी करोगे 3 की नहीं, कह दोगे SAGE हमारा 4 अक्षरों से मिलकर बनना है, यानी कि 32 में किसी भाग करो 4 की भाग करो तो हमारा क्या आ जाएगा 4 32, जो कि हमारा 8 दे रखा कोड। सेम इसी प्रकार से आपको करेज में भी कर लेना है। आपको पहले प्लेस वैल्यू लिख लेनी है, तो क्या करोगे, सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 15 होती है, यू की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, इनको जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, यू की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 21 जोड़ देंगे, आर की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है, ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है, जी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 7 होती है। ठीक है, और ई की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है। अब इनको आपस में जोड़ लो, जो हमारा योग आए उसको भाग कर दो किससे, जितने हमारे करेज अक्षरों से मिलकर बनना है। तो पहले आप इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो 7 और 5 12 12 1 13 13 इकाई जोड़ रहे हैं तो 7 5 12 1 13 13 8 हमारा क्या होगा 13 8 हमारा होगा 21 21 1 ये 22 22 और 5 27 27 3 हमारा क्या होगा 30, हासिल लग गया 3। ठीक है, अब दहाई अंक जोड़ेंगे। दहाई अंक कहाँ पे है, तो आप कह दो दहाई अंक यहाँ पे, तो 1 और 1 ये हमारा 2 2 और ये हासिल वाला 3 2 3 हमारा क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 5 हो गया। फिर से जोड़िएगा, देखिए ध्यान समझिएगा। देखो हाँ 5 और 2 ये वो वाला हमारा क्या होगा 7 हो जाएगा। 1 मिनट फिर से देखिएगा, हम जोड़ के बता दे रहे हैं। ऐसे जोड़ने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। देखो 7 5 12 आप ऐसे जोड़िए, 7 और 5 12 और ठीक है कि हमारा 13 13 8 हमारा क्या हो गया 13 8 हमारा हो गया 21 21 की एक हासिल, एक ये 22 22 5 27 27 3 हमारा क्या हो गया 30 की 0 हासिल लग गया 3। ठीक है, अब आगे जोड़ेंगे, दहाई अंक जोड़ेंगे, यानी कि देखो एक दहाई अंक हमारा ये 1 2 और ये 2 हमारा छूट रहा था इसलिए हमारा 50 योग आ रहा था। तो 1 2 और 2 2 ये 4 और 4 और 3 हमारा ये हासिल वाला कितना हो जाएगा टोटल 7 हो जाएगा। यानी कि करेज की हमने जैसी प्लेस वैल्यू लिखी उसको जोड़ी तो हमारा कितना बन गया, आगे 70 आ गया। ठीक है, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, कह दो भैया करेज हमारा कितने अक्षरों से मिलकर बनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 करेज हमारा 7 अक्षरों से मिलकर बनना है, यानी कि 7 की भाग 70 में कर दो तुम्हारा सेम लॉजिक से कोड निकल के आ जाएगा जिस प्रकार से आपने ट्राई का और सेज का कोड निकाला था। ठीक है, तो अब 7 की भाग 70 में करो तुम्हारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इतने क्वेश्चन को समझ गए होंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा हाई कैलकुलेशन नहीं थी, और अगर आप माइंड में ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे चढ़ा लेंगे तो आप आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा क्या कर रहा है, अक्षरों से कोड अंकों में बना रहा है, लेकिन किस लॉजिक के आधार पर बनना है ये लॉजिक आप पहले जानो। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में बैंक यानी कि BANK बैंक को क्या लिखा जाता है, बैंक को लिखा
जाता है, 32 लिखा जाता है। और बोल रहा है उसी कोड भाषा में ब्रेक यानी कि BRAKE ब्रेक को क्या लिखा जाता है, ब्रेक को लिखा जाता है 42 लिखा जाता है। तो कह रहा है उसी कोड भाषा में क्लेवर यानी कि ध्यान से देखिएगा कोड किसका पूछ रहा है हमसे, तो बोल रहा कोड भैया बता दो CL यानी कि CLEVER किस प्रकार से बनाओगे, क्या लॉजिक इसमें लग रहा है। तो आपको लॉजिक माइंड में सोचना पड़ेगा, कहीं इसकी प्लेस वैल्यू तो नहीं बनना है। तो आप क्या करो, इसकी प्लेस वैल्यू पहले लिख लो। तो आपको पता है B की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कहते हो भैया B की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 2, A की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होती है, लिख के जोड़ेंगे, ठीक है। N की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 14, K की प्लेस वैल्यू होती है 11 होती है, ठीक है। अब क्या करो, इनको जोड़ लो। तुम्हारे देखो इकाई अंक से इकाई अंक जोड़ेंगे यानी कि 1 से 4 जोड़ेंगे, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, ठीक है। 8 हो गया। अब दहाई अंक जोड़ेंगे, 1 1 2 2 हमारा जोड़ने पे क्या आ रहा है 28 आ रहा है, लेकिन हमको दे क्या रखा है कोड 32 दे रखा है। तो हम क्या करें 28 में अगर हम लोग 4 जोड़ दें, क्योंकि हमारा 28 32 के करीब है, तो आप कह दो भैया 28 में 4 जोड़ दो, या तो ये कह दो कि बैंक हमारा कितने अक्षरों से मिलकर बनना है BANK यानी कि 4 अक्षरों से मिलकर बनना है। तो आप क्या करो डायरेक्ट इसमें 4 जोड़ दो, जिस प्रकार से हमने पीछे 3 अक्षरों से मिलकर बनना था 3 की भाग कर दी, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे बैंक हमने प्लेस वैल्यू लिखी, BANK की प्लेस वैल्यू लिखी, उसको जोड़ दिया, हमारा बना 28, 28 में 4 जोड़ दो, 4 जोड़ो। 4 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि बैंक हमारा 4 अक्षरों से मिलकर बनना है। तो 28 4 हमारा जोड़ने पर क्या हो रहा है 32 हो रहा है, जो कि आपको कोड यहाँ पे दे रखा है बैंक का। अब सेम इसी प्रकार से क्या कर दो ब्रेक का कोड देख लो। ब्रेक का कोड कैसे देखोगे, तो सबसे पहले आप क्या करो B की प्लेस वैल्यू लिखो, मतलब BRAKE की प्लेस वैल्यू आपस में जोड़ लो। तो B की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 2, R की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 18 होती है, A की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है, K की प्लेस वैल्यू हमारी 11 होती है और E की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 5 होती है। आपस में जोड़ लो, इकाई अंक से इकाई अंक जोड़ोगे यानी कि 5 1 6, 6 1 7, 7 8 क्या हो गया 15, 15 तो हमारा क्या हो गया 17, ठीक है। इकाई अंक हमारा 17 यहाँ से लगा 1। अब दहाई अंक जोड़ेंगे, तो दहाई अंक देखो हमको यहाँ पे 1 दे रखा, तो 1 और 1 ही 2 और 1 ही हमारा क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि क्या हमारा बन गया 37 बन गया, ठीक है। लेकिन हमारे कोड क्या दे रखा था 42 दे रखा, तो कैसे बनाओगे 42, तो आप कह दो भैया जिस प्रकार से आपने बैंक में 4 जोड़ा सेम इसी प्रकार से ब्रेक के अक्षरों को गिन लो, यानी कि BRAKE ब्रेक हमारा 5 अक्षरों से मिलकर बनना, तो क्या करो 37 में आप 5 जोड़ दो, तो 37 5 हमारा क्या होता है 37 5 होता है हमारा जोड़ने पे आता है 42, जो कि आप कोड दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। अब सेम इसी लॉजिक के आधार पर आपको क्या करना है क्लेवर का कोड निकाल लेना है। तो सबसे पहले आप C की प्लेस वैल्यू लिखो, तो C की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 3, L की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया L की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 12, ठीक है। ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। L की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 12 होती है, E की प्लेस वैल्यू हमारी 5 होती है, V की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 22 होती है और E की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 5 होती है, R की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 18। इनको आपस में जोड़ लो, फिर जो आए उसमें क्या करो जितने अच्छे से हमारा क्लेवर बनना है उसको जोड़ दो, हमारा कोड बन के तैयार हो जाएगा। तो अब इकाई अंक से इकाई अंक जोड़ोगे यानी कि 8 5 13, 13 2 हमारा क्या हो गया 15, 15 5 हमारा क्या हो गया 15 5 हमारा हो गया 20 2 22, 22 3 हमारा क्या हो गया 25 की 5 हासिल लगा 2। ध्यान से समझिएगा। अब दहाई अंक जोड़ेंगे, दहाई अंक कैसे जोड़ोगे, तो आप कह दो भैया देखो ध्यान से देखिएगा, ये दहाई अंक हमारा 1 और 2 3 3 और 1 ही हमारा 4, 4 तो हमारा क्या हो गया जोड़ने पे 6 हो गया, तुम्हारा क्या बन गया जोड़ने पे 65 बन गया। 65 कैसे बना, हमने क्या करी क्लेवर की एक प्लेस वैल्यू लिख ली, उसको आपस में जोड़ दिया, हमारा क्या बन गया 65 बन गया। अब इसमें क्या जोड़ो कि हमारा सही कोड बन जाए, तो भैया जिस लॉजिक से आपने बैंक में 4 जोड़ा था ब्रेक में 5 जोड़ा था, सेम इसी लॉजिक में क्लेवर के अक्षरों की गिनती कर लो, यानी कि CLEVER क्लेवर हमारा कितने अक्षरों से मिलकर बनना है 2 4 6 अक्षरों से मिलकर बनना है। तो क्या करो 65 में 6 जोड़ दो, तो 65 से हमारा जोड़ने पर क्या आता है 71 आता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग इस क्वेश्चन के लॉजिक भी आसानी से समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल बेसिक समझा रहे हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। कह रहा है अब देखो इस टाइप की क्वेश्चन भी समझो, कह रहे हैं निश्चित कोड भाषा में हो क्या रहा है अक्षरों से कोड अंकों में दे रखा है, यानी कि प्लेस वैल्यू से ही बनना होगा, लेकिन लॉजिक किसे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हमने पिछले 2 क्वेश्चन करे, हर एक क्वेश्चन हमारा अलग लॉजिक लगा, तो इस क्वेश्चन का लॉजिक भी आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है GOD गॉड से कोड क्या बना रहा है 55 बना रहा है, तो कैसे बना रहा होगा, तो आप कह दो कि भैया इसकी प्लेस वैल्यू से बना रहा होगा, तो आप क्या करो गॉड को लिख लो, यानी कि GOD आपने गॉड को लिखा, कोड क्या देखा 55 देखा, आपने 55 यहाँ पे लिख लिया। सेम इसी प्रकार से आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो बोल रहा मेक यानी कि MAKE, तो MAKE का कोड हमको क्या दे रखा, तो आप कह दो भैया MAKE को कोड हमको दे रखा है, मेक का कोड दे रखा हमको 78, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप आगे पढ़ देना, यानी कि BYTE का कोड क्या होगा, BYTE का कोड आपसे पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है प्रश्न में, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लग रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और आप क्वेश्चनों को नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि सबसे पहले आप लॉजिक इस क्वेश्चन में ये लगाओगे, क्या कहोगे कि भैया GOD यानी कि G की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 7, O की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 15 और D की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 4, आपस में जोड़ दो हमारा कोड 55 बन जाएगा। लेकिन इसमें सवाल में ऐसा हो ही नहीं रहा है, 7 मतलब 15 7 हमारा क्या हो गया 22, 22 4 हमारा क्या हो गया 26, जोड़ने पे आ रहा है 26, अगर हम 26 को 2 गुना भी करते तो हमारा होता है 52, लेकिन हमको दे रखा है 55, यही लॉजिक हमारा मेक में भी लगना चाहिए, इसी लॉजिक के आधार पर हमारा 78 बनना भी चाहिए। तो हमारा ये लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है, लॉजिक क्या लगा इसमें, हमने क्या करी इसकी प्लेस वैल्यू लिखी और जोड़ रहे हैं, तुम्हारा कोड नहीं बना। तो अब क्या करो, जब भी आपका ऐसा प्लेस वैल्यू जोड़ने पे कोड ना बने तो अब क्या करेंगे,
विपरीत अक्षर पे जाएंगे। विपरीत अक्षर पे मतलब कैसे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए जी का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है। तो हम आपको पार्ट नंबर 1 में बिल्कुल बेसिक से समझाए हैं कि विपरीत अक्षर हम लोग जी का कैसे याद करते हैं। तो हमने बताया जीटी रोड, यानी कि जीटी रोड से मतलब जी का मतलब जी हो गया, और टी से मतलब टी मतलब जी टी रोड का मतलब टी से हमारा टी निकल के आ रहा है, इसमें तुम्हारा जी का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, आप हमने ऐसे आपको ट्रिक याद करने की बताई थी। अब ओ का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो लो से आप याद रखेंगे एल, तुम्हारा ओ का विपरीत अक्षर क्या होता है, एल होता है। ठीक है, अब डी का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो भैया हमने डी का विपरीत अक्षर याद करने का तरीका होता है दूध वाला, यानी कि डी से दूध और वी से क्या हो जाएगा वाला, डब्ल्यू से क्या हो जाएगा वाला। तो अब क्या करोगे, डी का विपरीत अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप विपरीत अक्षर के लॉजिक को इतना समझ गए होंगे। अब आप क्या करो, आपने विपरीत अक्षर लिख लिया, आप क्या करो इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो। यानी कि भैया देखो जी का विपरीत अक्षर हमारा टी हो रहा था, तो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, टी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 20, एल की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 12 होती, डब्ल्यू प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 23। आपस में इनको जोड़ लो। तो देखो इकाई अंक से इकाई अंक जोड़ेंगे, इकाई अंक जोड़ने का तरीका सीखिए। इकाई अंक हमारा 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो 3 2 5 और 5 में 0 जोड़ो तुम्हारा क्या आएगा, 5 ही आएगा ना, तुम्हारा 5 आ गया। ठीक है, अब ढाई अंक जोड़ेंगे, तो ढाई अंक हमारे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 1 हमारा क्या होगा 3 हो गया। ठीक है, और ये वाला ढाई अंक 2, 3 और 2 मतलब देखो 2 और 1 3, 3 2 हमारा 5, यानी कि जोड़ने में हमारा क्या बनना है 55 बनना है। हमने क्या करी, जी और डी को लिखा, उसकी अपोजिट अक्षर लिखे यानी कि विपरीत अक्षर लिखे, उनकी प्लेस वैल्यू लिखी विपरीत अक्षर की, उसको जोड़ दी, तुम्हारा कोड 55 बनकर तैयार हो रहा है। सेम इसी प्रकार से आपको मेक में भी कर लेना है। आप क्या करो, पहले मेक यानी कि एम का विपरीत अक्षर, ए का विपरीत अक्षर, के का और ई का विपरीत अक्षर लिखो और उसकी प्लेस वैल्यू लिखो, आपस में जोड़ दो, हमारा कोड बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए एम का विपरीत अक्षर कैसे निकालोगे। तुमने आपको एम का विपरीत अक्षर निकालने का एक तरीका बताया था मन से, यानी कि मन, माँ से एम और ना से क्या हो जाएगा एन, तो एम का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है एन होता है। ठीक है, और ए का विपरीत अक्षर कैसे याद करोगे, आज से, यानी कि आ से ए हो जाएगा और जा से क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। ठीक है, और के से क्या होता है काला पानी, यानी कि के से का से के हो जाएगा और पानी से क्या हो जाएगा पी, यानी कि के का पी, के का विपरीत अक्षर हमारा क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार से ई का विपरीत अक्षर आप निकाल लोगे। तो ई का विपरीत अक्षर निकालने के लिए क्या तरीका बताया था हमने, इव, यानी कि ई से क्या हो जाएगा इव, ई हो जाएगा, वा से क्या हो जाएगा वी, तो कुल मिलाकर भैया हमारा ई का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। ये थोड़ा हमारा याद करने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये तरीका आपको हम यहाँ पे समझाएं। अब करना क्या है भैया, जो हमने विपरीत अक्षर निकाले उसकी क्या करो प्लेस वैल्यू लिख लो। तो आपको पता है एन की, देखो एन है तो एन की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 14 होती। ठीक है, जेड की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 26 होती, ध्यान से देखिएगा। पी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, पी की प्लेस वैल्यू हमारी होती भैया 16 होती। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से वी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 22 होती। आपस में जोड़ लो, हमारा देखो कोड बनना है नहीं बनना। तो आप कहते हो कि 6 4 10 4, देखो 6 4 10 6 16 16 2 हमारा क्या हो गया 18 की 8 हासिल लगा 1। ठीक है, और हासिल 1, अब 2 और 1 3 3 2 5 1 6 और हासिल वाला क्या होगा हमारा 7, यानी कि जोड़ने पर हमारा क्या बनना है कोड 78 बनना है, जो कि आपको प्रश्न में दे भी रखा 78। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है बाइट में कर लेना है। तो सबसे पहले बी वाई टी की अपोजिट अक्षर पता करो। कैसे पता करोगे, तो हमने आपको भी पीछे बताया है। देखो बी का अपोजिट अक्षर कैसे याद करेंगे, तो बाय से याद कर लो, यानी कि बी का अपोजिट अक्षर क्या होता है बाय, यानी कि बी से तो बा से क्या होगा बी होगा, आई मतलब या से क्या कर लो वाई कर लो। ठीक है, ऐसे आपको याद करने का तरीका होता है। बी का अपोजिट अक्षर वाई होगा, वाई का अपोजिट अक्षर क्या होगा बी होगा, क्योंकि बी के जस्ट बाय हमको दे रखा वाई, यानी कि जाहिर सी बात भैया कह दो कि वाई का अपोजिट अक्षर क्या होगा बी होगा। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से टी का विपरीत अक्षर कैसे याद करोगे, तो आपको बताएं भैया टी का विपरीत अक्षर याद करने की तरीका हमारी क्या होती है जीटी रोड, जो कि आपको गौर में मिला होगा, समझाए थे पहले ही बोले थे। तो जीटी रोड से मतलब क्या होता है जीटी रोड, यानी कि जी से हमारा विपरीत अक्षर टी होता है, टी का विपरीत अक्षर हमारा क्या होगा जी होगा। तो यहाँ पे दे रखा हमको टी, यानी कि टी का विपरीत अक्षर यहाँ पे क्या होगा जी होगा। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से ई से हमने आपको विपरीत अक्षर अभी बताया था इव से। ठीक है, तो हमारा ई का विपरीत अक्षर होता है वी, तो आप क्या करोगे यहाँ पे वी लिख दोगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, वाई बी जी वी की प्लेस वैल्यू लिख नहीं। तो आपको पता वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता वाई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 25 होती। ठीक है, बी की प्लेस वैल्यू हमारी 2 होती है, जी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी होती है भैया 7 होती है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से वी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 22 होती है। आपस में जोड़ लो, तो इकाई से इकाई जोड़ो, देखो 5 2 7 7 7 7 हमारा क्या होगा 14 14 2 हमारा क्या होगा 16 की 6 हासिल लग गया 1। ठीक है, 2 2 4 1 5, यानी कि जोड़ने पर हमारा क्या बनना है 56 बनना है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग को इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन देखेंगे, कोडिंग या डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में स्क्रो यानी कि CROW को 64 लिखा जाता है। ठीक है, और उसी कोड भाषा में एंगल यानी कि ENGLE को 125 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में पैरेट का कोड क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो संख्याएं दिखी 64 125 हो क्या रहा है प्रश्न में अक्षरों से कोड अंकों में बना रहा है, तो आप कहते हो कि प्लेस वैल्यू से कोड बनना होगा, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन में हमारा दूसरा लॉजिक लग रहा है। इसलिए आपको हम 5 से 6 7 क्वेश्चन लेके आए, सातों क्वेश्चन हमारा एक अनोखा लॉजिक लगेगा और इस लॉजिक के आधार पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने, इससे हमारा बाहर भी एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आना। तो आप बड़े ही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्नों को नोट करने की कोशिश भी करिएगा। ठीक है, तो क्रो से 64 कैसे बना रहा है, तो अगर आप सोच रहे हो कि CROW की प्लेस वैल्यू लिखो आपस में जोड़ो 64 बनना है, लेकिन आप ये लॉजिक इसमें ना लगाओ। आप क्या करो, देखो
इस सवाल में तो आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, आप कह दोगे CROW, क्रो हमारा 4 अक्षरों से मिलकर बनना है। आप क्या करो 4 की क्यूब कर लो, 4 क्यूब हमारी क्या होती है 64 होती है, जो कि आपको कोड में दे रखा है। सेम इसी प्रकार से आपने इंगल को देखा, यानी कि ENGLE, इंगल हमारा कितने अक्षरों से मिलकर बनना, आप कह दोगे 5 अक्षरों से मिलकर बनना है। तो 5 की क्यूब करो तुम्हारी क्या होती है 5 क्यूब होती हमारी 125, जो कि आपको कोड में दे रखा है। बस आपको सेम इसी प्रकार से क्या करना, पैरेट PARROT, आपको ये देखना पैरेट हमारा कितने अक्षरों से मिलकर बनना है। तो आप कह दोगे PARROT, पैरेट हमारा 6 अक्षरों से मिलकर बनना है। आपको 6 की क्यूब करनी सेम लॉजिक से, जिस प्रकार से हमने 4 और 5 की क्यूब की, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 6 की क्यूब कर दोगे। तो आपको 6 की क्यूब पता होनी चाहिए। तो 6 क्यूब हमारी क्या होती है 216 होती है, यानी कि हमारा पैरेट का कोड क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, सेम लॉजिक के आधार पर। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। जरूरी नहीं कि आप प्लेस वैल्यू रख के जोड़ो, ऐसे क्वेश्चन करो, नहीं कर सकते हो। आपको ये लॉजिक माइंड में देखना है, ये लॉजिक हमारा क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे 64 125 हमारी किसी न किसी संख्या क्या हो रही है क्यूब हो रही है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हमारा पैरेट में यहाँ पे संख्या क्या होगी क्यूब होगी। अगर यहाँ पे हमारा सिर्फ 25 होता, स्क्वायर हो रहा होता, तो ये लॉजिक हमारा इसमें नहीं लगता, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारी यहाँ पे भी क्यूब दे रखी, यहाँ भी क्यूब दे रखी, तो यहाँ वाला भी कोड हमारा क्या होगा क्यूब ही होगा। तो हमने क्या करी इसके अक्षरों की गिनती कर ली और इसी की क्यूब कर दी। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला दोस्तों। कह रहे किसी निश्चित कोड भाषा में बैंकर, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, एक निश्चित कोड भाषा में बैंकर को 57 लिखा जाता है और उसी कोड भाषा में स्पैन यानी कि SPAN को 54 लिखा जाता है। तो प्रैंक यानी कि PRANK का कोड क्या होगा, आपको ये प्रश्न में पूछा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आसानी से देखना। तो आपको पता होना चाहिए आप प्रश्न को ऐसे लिखेंगे BANKER, हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहे, ध्यान से देखिएगा। बैंकर को लिखा जाता है 57, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से बोल रहा भैया क्या SPAN, स्पैन को क्या लिखा जाता है, स्पैन को लिखा जाता है 54, ठीक है। और सेम उसी लैंग्वेज में हमको क्या किसका कोड बताना है, तो कह दोगे इसका कोड बताना PRANK, आपको इसका कोड बताना है। किस प्रकार से इसका कोड बताओगे, कुछ नहीं करना है, प्रश्न में ध्यान देखिएगा। आप क्या करो इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो। आपको पता है देखो B की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होती, ठीक है। भाई A की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती, गलती होगी यार, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हो गया ना। देखो B की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती 2 होती, ठीक है। अब हमारी A की प्लेस वैल्यू क्या होती 1 होती, N की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती 14 होती, K की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती 11 होती, E की प्लेस वैल्यू हमारी होती 5 होती, R की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती 18 होती। आपने इधर लिख लिया। अब आप क्या करो इसकी प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लो और चेक करो कि आपका 57 बनना है या नहीं बनना। तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से देखिएगा, इकाई अंक से इकाई अंक जोड़ेंगे, यानी कि 8 जोड़ेंगे फिर 5 जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 की हमारा 14, 14 4 हमारा क्या हो गया 18, 18 1 हमारा क्या हो गया 19, 19 और 2 हमारा क्या हो गया 19 के बाद क्या था 20 21, यानी कि जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है 21 आ रहा है। तो इकाई अंक हमारा 1 हो जाएगा, लास्ट हासिल चढ़ जाएगा 2, ठीक। अब दाही अंक से दाही अंक जोड़ेंगे, दाही अंक कैसे जोड़ोगे, तो देखो दूसरा अंक हमारा क्या होता है दाही अंक होता है, यानी कि 1 और 1 ही हमारा 2, 2 1 3 और 3 और ये 2, 3 2 हमारा क्या होगा 5, यानी कि हमने क्या करा बैंकर को लिखा, उसकी प्लेस वैल्यू को लिख ली और हमारे जोड़ने पर क्या बनना है 51 बनना है। लेकिन हमको कोड में दे रखा 57, तो आप जानते हो भैया 51 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा 57 बन जाएगा। आप ये भी कह सकते हो कि BANKER बैंकर हमारा कितने अक्षरों से मिलकर बनना है 6 अक्षरों से मिलकर बनना है। तो आप क्या करो बैंकर हमारा 6 अक्षरों से मिलकर बनना है, आप इसमें 6 जोड़ दो, तो 51 6 हमारा क्या होगा 57 हो गया, जो कि आपको कोड में दे रखा है 57। अब सेम इसी प्रकार से आप क्या करो स्पैन का देख लो। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप क्या करो S की प्लेस वैल्यू लिखो। तो आपको पता है S की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, S की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 19, P की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 16, A की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 1, N की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 14। आपको इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी और जोड़ लेनी और आंसर निकाल देना, कुछ नहीं करना है प्रश्न में। आप इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ो, तो आप क्या करोगे इकाई अंक से इकाई अंक जोड़ोगे, यानी कि 4 में क्या जोड़ोगे 1 जोड़ोगे, यानी 4 1 5 5 6 क्या हो गया 11, 11 9 हमारा क्या हो गया 20, 20 की 0 हासिल लगा 2, ठीक है। अब दाही अंक जोड़ेंगे तो 2 देखो 1 और 1 हमारा क्या हो गया, ये हमारा 1 और ये 1 हमारा क्या भैया हो गया 2, 2 1 हमारा 3 हो गया, 3 और 2 हमारा यहाँ से वाला क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जोड़ने पर हमारा क्या हो रहा है 50 हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें देखो हमने किया कि बैंकर में क्या किया था, बैंकर हमारा 6 अक्षरों से मिलकर बनेगा, लास्ट में उसमें वही 6 जोड़ दिया था, ठीक है। तो हमारा स्पैन हमारा 4 अक्षरों से मिलकर बनना है, यानी कि SPAN 4 अक्षरों से मिलकर बना, तो 50 में क्या जोड़ो 4 जोड़ दो, 50 4 हमारा क्या हो गया 54 हो गया, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है PRANK में कर देना। तो PRANK में क्या करोगे, तो अब क्या करो हमने PRANK यहाँ पे लिखा, ठीक है। आप क्या करो इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो, यानी कि P की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 16, R की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 18, A की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 1, N की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 14, K की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 11 होती है। इनको आपस में जोड़ लो, यानी कि 4 1 हमारे देखो इकाई अंक से इकाई अंक जोड़ेंगे, तो 4 1 हमारे 1 4 5 5 1 6 6 8 14, 14 6 हमारा क्या हो गया 20, यानी कि 20 की 0 हासिल लग गया 2, ठीक है। अब क्या करेंगे दाही अंक से दाही अंक जोड़ेंगे, दाही अंक कैसे जोड़ोगे, जहाँ दूसरा अंक हमारा क्या होता है दाही अंक होता है, यानी कि 1 और ये 1 2 हो गया, 2 और 1 3 1 3 1 4 4 2 हमारा क्या हो गया 6 हो गया। तो हमारा टोटल क्या बन गया 60 बन गया, ठीक है।
लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा प्रैंक हमारा कितने अक्षरों से मिलकर बनना है, यानी कि PRANK प्रैंक हमारा 5 अक्षरों से मिलकर बनना है। तो अब क्या करो, 60 में 5 जोड़ दोगे, 60 5 हमारा क्या हो गया जोड़ने पर, 60 5 हमारा क्या जोड़ने पर हो गया 65, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। कुछ नहीं किया, प्रश्न हमने प्लेस वैल्यू लिखी, उसको जोड़ दिया और उसमें क्या करिए, जितने अक्षर से हमारा जो अक्षर बनना है, शब्द वर्ड बनना मिलके, बस उसी को उसमें प्लेस कर दिया और हमारा कोड बनकर तैयार हो गया। अब सेम इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का 6वां क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कह रहे यदि किसी निश्चित कोड भाषा में टॉपर यानी कि TOPPER को 90 लिखा जाता है और उसी कोड भाषा में मार्क यानी कि MARK को 43 लिखा जाता है और उसी कोड भाषा में इंड्यूस का कोड क्या होगा, आपसे ये प्रश्न में पूछा है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, देखो क्या करेंगे, TOPPER आपसे कोड किसका पूछा, टॉपर का पूछा है, कैसे निकालोगे। तो आपको कोड क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। ठीक है, पहले आप लिख लो, फिर उसको क्या दे रखा है, मार्क यानी कि MARK, भैया मार्क कोड हमको दे रखा है 43, कैसे दे रखा है ये आपको अभी हम समझाएंगे। और हमसे कोड किसका पूछ रहा है, इंड्यूस का, यानी कि INDUCE, ये हमारा यू है, ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी भी यहाँ पे वी में कंफ्यूजन हो सकती है। ये हमारा यू है, हमसे पूछ रहा है इंड्यूस का कोड कैसे निकालोगे। तो भैया 90 यहाँ पे कोड कैसे बना रहा है, तो टॉपर की क्या करो, प्लेस वैल्यू से देख लो, कहीं प्लेस वैल्यू से तो नहीं बनना है। तो अब क्या करोगे, टी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 20 होती है, ठीक है, ओ की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 15 होती है, पी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 16 होती है, पी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 16 होती है, क्योंकि पी फिर से पी यहाँ पे रिपीट कर रहा था, और ई की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 5 होती है, आर की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 18। इनको आपस में जोड़ो, क्या हमारा 90 बनना है या नहीं बनना। तो आप कह दो जोड़ के देख लेते हैं, तुम्हारा 8 और 5 हमारा क्या इकाई से इकाई जोड़ेंगे, तो 8 5 हमारा हो गया 13, 13 6 हमारा क्या हो गया 13 से हमारा हो गया 19, 19 से हमारा क्या हो गया 19 से भैया हमारा हो गया 25, 25 5 हो गया हमारा 30, और ये हमारा 0, यानी कि 30 में 0 जोड़े तुम्हारा क्या आएगा 0 होगा, मतलब इकाई अंक हमारा जोड़ने में क्या आएगा 0 आएगा। हासिल लग गया हमारा 3, ध्यान से देखिएगा, दाई अंक से दाई अंक जोड़ेंगे, यानी कि देखो यहाँ का दाई अंक 1 है, तो 1 और 1 2, और एक हमारा दाई अंक 3, और ये हमारा 4 4 2 हमारा 6, और ये हासिल वाला 3, तुम्हारा 6 3 क्या हो गया 9, यानी कि कोड हमारा क्या बन गया 90 बन गया। ठीक है, कोड हमारा 90 कैसे बना, तो हमने क्या करा, टॉपर को लिखा, उसकी प्लेस वैल्यू को लिखा और आपस में जोड़ दिया, तुम्हारा 90 बनके तैयार हो गया। सेम इसी प्रकार से आपको मार्क को भी देख लेना है, तो क्या करोगे, मार्क की प्लेस वैल्यू आपको लिख लेनी है। तो क्या करोगे, एम की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो आप कह दो भैया एम की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 13, ए की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 1, आर की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 18, और के की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 11। ठीक है, अब इसको आपस में जोड़ लेना जिस प्रकार से आपने टॉपर की प्लेस वैल्यू को जोड़ी थी, तो इकाई से इकाई जोड़ेंगे, तो 1 8 हमारा क्या हो गया 9, 9 1 10, 10 3 हमारा क्या हो गया 13 की 3 हासिल लग गया 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, दाहिने अंक से दाहिने अंक जोड़ेंगे, यानी कि 1 और ये 1 2 और ये की 3, और हासिल वाले हमारा क्या हो गया 4, यानी कि कोड हमारा क्या बन गया 43 बन गया। जिस प्रकार से हमने 90 बनाया उसी प्रकार से हमारा कोड 43 बन गया। बस उसी सेम लॉजिक से आपको इंडिस को कोड भी निकाल देना, आपको कुछ नहीं करना है। आई की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो आप कह दो भैया आई की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 9, ठीक है, एन की प्लेस हमारी क्या होती है 14 होती है, डी की प्लेस हमारी 4 होती है, यू की प्लेस हमारी 21 होती है, सी की प्लेस हमारी क्या होती है भैया 3 होती है, और ई की प्लेस हमारी क्या होती है 5 होती है। आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, आपस में क्या करेंगे आप इनको जोड़ लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा और जोड़ने के समझने की कोशिश करिएगा। इकाई अंक से इकाई अंक जोड़ेंगे, यानी कि 5 और 3 हमारा 8 हो गया, 8 इकाई अंक 9, 9 4 हमारा 13, 13 4 हमारा क्या हो गया 17, 17 और 9 हमारा क्या हो गया 17, और भैया 9 हमारा हो गया 26, 26 की 6 हासिल लग गया क्या 2। ठीक है, अब क्या करेंगे दाहिने अंक से दाहिने अंक जोड़ेंगे। ठीक है, तुम्हारा दाहिने अंक कहाँ मिला, यहाँ जहाँ पे 2 अक्षर होंगे वहीं हमारा दूसरा मच्छर हमारा क्या होगा दाहिने अंक होगा, यानी कि 2 और 1 3 को हमने जोड़ा, तुम्हारा क्या 2 1 हमारे यहाँ पे दाहिने अंक मिल रहे हैं, तो 2 1 हमारा हो गया 3, और ठीक हासिल हमारा क्या लगा था, हासिल लगा था हमारा 2, यानी कि 3 और 2 3 2 हमारा क्या हो गया 5 हो गया, यानी कि जोड़ने पर हमारा कोड क्या बनना है 56 बनना है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ई में ऊपर दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में हमारा लॉजिक क्या लगा, आपने क्या करी टॉपर यानी कि TOPPER की प्लेस वैल्यू लिखी, जोड़ दिया, हमारा 90 बन गया, कुछ नहीं हुआ था सवाल में। ठीक है, आपने MARK की प्लेस वैल्यू लिखी, जोड़ दिया 43 बन गया, एंड INDUCE की प्लेस वैल्यू लिखी, जोड़ दिया, हमारा क्या बन गया 56 बन गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ई में दे रखा था। मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का समय लगेगा क्वेश्चन को इतना पूरा हल करने में, जिस प्रकार से हमने यहाँ पे हल किया, इस प्रकार से हल करोगे तो 15 से 20 सेकंड का ही समय लगना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों आपको इस तरीके से क्वेश्चन इसलिए समझाते हैं कि आप समझो कि कैसे हम जोड़ रहे हैं, कैसे हम घटा रहे हैं, कैसे हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, कैसे हम कभी कभी क्या होता है पहली बार क्वेश्चन करते हो तो आप प्लेस वैल्यू को उसके नीचे नहीं लिखते हो, यानी कि टी की प्लेस वैल्यू ओ के नीचे लिख दोगे, ओ की प्लेस वैल्यू 15 के नीचे लिख दोगे, तो आप जोड़ने में क्या होगी दिक्कत होगी। आप क्या करो अक्षरों के नीचे उसकी प्लेस वैल्यू लिखा करो, यानी कि टी की प्लेस वैल्यू क्या 20 थी, तुमने जस्ट उसी के नीचे लिखी, ओ की प्लेस वैल्यू क्या थी 15 थी, मतलब क्या करो उसी जस्ट उसी के नीचे प्लेस वैल्यू लिखा करो। अब सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन आपके लिए कमेंट के रूप में रहेगा, होमवर्क के रूप में रहेगा। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। घर से करना क्या मतलब है, घर में करना, पेपर में करना है, सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अपने मन से सॉल्व करना है। और यहाँ पे रिवर्स यानी कि REVERSE का कोड क्या होगा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। आपको ABCD की A to Z की प्लेस वैल्यू याद होंगे, विपरीत अक्षर याद होंगे, क्वेश्चन आपको आसानी से कर लेना है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से आपको ये क्वेश्चन बनना है। ठीक है, देखो हो क्या रहा है टुगेदर, यानी कि पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में टुगेदर यानी कि TO टुगेदर को 199 लिखा गया और लिखा जाता है, और उसी कोड भाषा में मास्टर को
87 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रिवर्स कोड क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और ये एसएससी एमटीएस से पूछा हुआ क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में हमारे एसएससी सीजीएल जीडी एमटीएस से पूछे हुए क्वेश्चन थे और हमारे दिल्ली पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आपको हल करना है और कमेंट जरूर करना है, जिससे हम भी जाने आपको रीजनिंग के कोडिंग क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप कितने परसेंट तक क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर दोस्तों आपने रीजनिंग की इसकी कोडिंग की पहली और दूसरी पार्ट नहीं देखी तो जाके जरूर देखिएगा। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो आप क्या करिए वीडियो पे जाके देख लीजिएगा, चैनल पे जाके देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमने आपको बता रखा है जिस प्रकार से हमको प्लेस वैल्यू सब याद है कि हमारा एच हमारा कौन से स्थान पे आता है, डब्ल्यू हमारा कौन से स्थान पे आता है, जेड हमारा कौन से स्थान पे आता है, ठीक है, के हमारा कौन से स्थान पे आता है, ठीक है। के का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, के के विपरीत अक्षर हमारा भैया क्या होता है, काला पानी याद कर लोगे। क्या के के विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, काला पानी है कि के के विपरीत अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। के से काला, पी से पानी, ऐसे याद करने हमने बिल्कुल बेसिक ट्रिक बता रखी है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर दोस्तों इस वीडियो में थोड़ी हमारी कोई बोलने में दिक्कत हो गई हो तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले हमें 1-2 वीडियो और बना चुके जिससे हमारी थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो गई है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। बिल्कुल हम आपको बेसिक समझाएं। इस वीडियो में सिर्फ हमारी एक गलती हुई। गलती क्या हुई भैया, हमने क्या कर दिया, गलती से हमने क्या कर दी, बी की प्लस वैल्यू हमारी होती क्या होती, 2 होती। हमने वहाँ पे क्या कुछ बोल दिया था, लिखा नहीं था, हमने क्या लिखा था, बी की प्लस वैल्यू लिख दी थी 1, जिसको हमने तुरंत सही कर दिया, क्योंकि भाई थोड़ा हम क्वेश्चन कराते कराते हम भी थोड़ा थक जाते हैं, इसलिए थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई। तो आप उसको समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो हमारी बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी। आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं रीजनिंग के कोडिंग के नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चनों को आसानी से समझेंगे और इस क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर कमेंट करना, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको इस क्वेश्चन इसी पार्ट में आपको आंसर कमेंट कर देना है, आप नेक्स्ट पार्ट में आंसर इसका कमेंट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।